नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती जो है उसकी तैयारी कर रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उन सबका स्वागत है। और बिहार शिक्षक जो भर्ती है उसका एक तरह से जो सिलेबस है वो पूरी तरह से आ चुका है। और उसमें जो सामान्य ज्ञान जीके और जीएस दोनों आने हैं, ठीक है। उसमें क्या होने हैं कि जो जीके और जीएस दोनों आने हैं, तो उन सब पे मैं आपके जो है जनरल नॉलेज पे एक वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ, और भी कई सारे वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। तो आज हम जनरल साइंस, ठीक है, कि जो सामान्य विज्ञान है, ठीक है, उसमें हम जो है उसके बारे में हम देखेंगे कि जो जो सामान्य विज्ञान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और कई सारी जो टॉपिक हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे जो पेपर में आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और रिवीजन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब भर्ती आएगी एक तरह से इसका जो फाइनल आना है, नोटिफिकेशन आना है, जिसमें सारी वैकेंसियाँ कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, तो प्रोसेस काफ़ी जल्दी होगा, काफ़ी तेज़ होगा प्रोसेस, ठीक है। और तो फिर आपको जो है प्रिपरेशन करने का पूरा समय नहीं मिलेगा, तो अभी से आप अपना पूरा प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। चलिए आइए हम जो जनरल साइंस है, ठीक है, जो जनरल साइंस है, ठीक है, जिसे हम जीएस कहते हैं, ठीक है। जनरल साइंस में हम बात करेंगे आज कुछ जो रासायनिक सूत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि ये उसका रासायनिक सूत्र दे दिया गया, ठीक है, उसका नाम पूछ लिया गया, ठीक है, तो उसके बारे में या इसके जो उपयोग हैं, ठीक है, औद्योगिक जो उपयोग हैं उसके बारे में पूछ लेता है, तो हम जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सटीक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर ये एक टेबल है, इसमें जो है अम्ल क्षार, ठीक है, और जो लवण है उसके नाम लिखा हुआ है। साथ में जो है उसके साथ में क्या हो रहा है कि उसके साथ में ये है कि उसका रासायनिक सूत्र जो है वो लिखा है, और रासायनिक सूत्र जो लिखा होने के साथ में जिसका व्यापारिक जो नाम है, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है। और उसका जो घरेलू उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो घरेलू उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, और उसका जो औद्योगिक उपयोग, अगर घरेलू उपयोग है तो है, और नहीं तो औद्योगिक उपयोग के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। हम आज बात करते हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका होता है H2SO4, ठीक है। H2SO इसका व्यापारिक नाम है, ठीक है, गंधक का अम्ल, ठीक है। ये प्रयोग क्या होता है कि उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, ठीक है, बैक्टीरियों के निर्माण में, और कागज़ और कपड़ों आदि के उद्योग में, ठीक है। ये इसका जो प्रयोग होता है कि जो उर्वरक जो खादें होती हैं, ठीक है, उनमें उनके उपयोग में, ठीक है, उनके उपयोग जैसे यूरिया खादें, उनमें जो अमोनियम जो सल्फेट होता है उसके निर्माण में, साथ में बैक्टीरियों के निर्माण में भी इसका जो है H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका उपयोग होता है। और साथ में रंग, कागज़ और कपड़े आदि के उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो H2SO4 है, ठीक है, जो H2SO4 है, ठीक है, उसका जो प्रयोग है उसके बारे में। तो दूसरा क्या है, दूसरी जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, HNO3 जो है ये इसका जो व्यापारिक नाम है, ये इसका नाम है सोरे का अम्ल, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है कि अम्ल राज बनाने में, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट आदि का जो है उर्वरकों का निर्माण करने में, और यूँ सोना चांदी को शुद्ध करने में, जो सोना चांदी को शुद्ध करने में एक तरह जो साफ़ करने का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें होता है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। पेपर में इसी तरह से आता है कि नाइट्रिक अम्ल दे देता है, और उसके बारे में ये पूछा जाता है उसका औद्योगिक उपयोग क्या है, ठीक है। इनमें से कई सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक विकल्प का आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में, और इसमें हम देखते हैं कि जो दूसरा है, ठीक है, इसमें दूसरे में इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, ठीक है, HCl, इसका नाम काफ़ी सुना होगा आपने, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, HCl, ठीक है, ये काफ़ी सारा आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो, और एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड जैसे सिरका,
ठीक है। सिरका आप देखा होगा, सिरका जो HCl है, ठीक है, और CH3COOH है, ठीक है, या अम्ल का नाम यानी सिरका आपको ध्यान में होगा, ठीक है। सिरका काफ़ी, सिरका से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो सिरका है, ठीक है, इसका इसके निर्माण के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ठीक है, जैसे टॉयलेट की जो सफाई है, ठीक है, टॉयलेट की सफाई और अचार बनाने में भी इसका औद्योगिक उपयोग है, ठीक है। दवा में भी इसका औद्योगिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो दवा बनाई जाती है, कई सारी दवाओं में भी इसका जो औद्योगिक उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये है, साथ में क्या हो रहा है कि इसका जो घरेलू उपयोग है, ठीक है, इसका जो घरेलू उपयोग है, ठीक है, घरेलू उपयोग में आपको जो है ये मिलेगा, घरेलू उपयोग में कई सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। घरेलू उपयोग में जैसे ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, ठीक है, जो इसमें एसिटिक एसिड जिसे कहते हैं HCl, इसका जो HCl है, ठीक है, HCl इसका क्या है, HCl इसका फॉर्मूला है, ठीक है। HCl इसका क्या है, HCl इसका फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके साथ में आपको जो है ध्यान में रखना है कि इसका घरेलू प्रयोग भी है, इसका क्या है, इसका घरेलू प्रयोग भी है। और घरेलू प्रयोग में जैसे टॉयलेट की सफाई, अचार बनाने काम, दवाई का। और इसका औद्योगिक प्रयोग क्या है, जैसे क्लोरीन का निर्माण, नमक में शोधन, ठीक है, सेलुलोज एसिड, ठीक है, जो फोटो फिल्म होती है उसके निर्माण में और सफ़ेदा बनाने के काम में ये आता है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान में रखिएगा कि इसके औद्योगिक और घरेलू उपयोग दोनों हैं, इसके औद्योगिक घरेलू उपयोग दोनों हैं। दूसरा क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जो कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा भी घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग दोनों हैं। घरेलू उपयोग के जो काम आता है, इसमें घरेलू काम करने, बर्तन की सफाई करने में, बर्तन की सफाई करने में कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो साबुन का निर्माण है, ये इसका औद्योगिक उपयोग है। साबुन का जो निर्माण है, ये इसका क्या है, औद्योगिक उपयोग है, ठीक है। तो इसी क्रम में अब आगे हम देखते हैं अगला, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है CO, इसे चूना कहते हैं, ठीक है। इसका घरेलू उपयोग क्या है, घरों की जो पुताई करना, ठीक, घरेलू उपयोग क्या है, घरों की पुताई करना, घरेलू उपचार, ठीक है। और साथ में इसका औद्योगिक उपयोग जो है अमोनिया का निर्माण और आयरन का निष्कर्षण। पेपर में ऐसा आ जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, उसका फॉर्मूला बताओ, या कैल्शियम ऑक्साइड का जो एक तरह जो उसका जिससे जो है चूना होता है, ठीक है, वो पूछ लेता है, उसका नाम पूछ लेता है, वो रासायनिक नाम पूछ लेता है, ठीक है, या इसका औद्योगिक उपयोग जैसे अमोनिया के निर्माण में, आयरन के निष्कर्षण में होता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है कि अक्सर पेपर आना है, जो 1 से 8 तक की जो किताबें हैं उन्हीं से आना है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों से मैं आपको ये चीज़ें निकाल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने से, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको वो चीज़ें जो पेपर में आनी है, अगर आप वही पढ़ेंगे तभी वो आपके लिए लाभदायक है, अदरवाइज कोई काम का लायक नहीं। आप चाहे कितनी भी प्रिपरेशन या कितनी भी चीज़ें, कितनी भी किताबें या कितनी भी चीज़ें पढ़ लें, ठीक है। तो अगला है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है, ये इसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इसका घरेलू उपयोग भोजन के रूप में होता है, नमक के रूप में होता है, ठीक है। और नमक के रूप में साथ में क्या हो रहा है कि भोजन के रूप में होगा, नमक के रूप में होगा, और ORS के घोल, ठीक है, आप ORS का जो घोल होता है उसके उपयोग में भी होता है, ठीक है। व्यापारिक उपयोग क्या है इसका, क्लोरीन के निर्माण में और साबुन के उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। साबुन के निर्माण में और साबुन के निर्माण के साथ में क्या हो रहा है कि इसका जो है क्लोरीन के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है, अगला है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला जो बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस रसायन का बात कर रहे हैं, ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये Na2CO3, ठीक है, धवन सोडा जिसे कहते हैं। इसका घरेलू उपयोग कपड़ों की धुलाई, ठीक है, कपड़ों की धुलाई है। और इसका औद्योगिक उपयोग कांच के निर्माण में, ठीक है, जो कांच के निर्माण में इसका औद्योगिक उपयोग किया जाता है। और जल की जो कठोरता है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो घरेलू, इसका जो एक तरह से रासायनिक नाम है, ये खाने का सोडा होता है,
ठीक है। आप देखते होंगे या बेकिंग पाउडर होता है, आप देखते होंगे कि घरों में जैसे कोई चीज़ उबाल रहे हैं, ठीक है, वो जो चना है या कोई चीज़ है, तो उसको हम उसमें जो है एक तरह से सोडियम कार्बोनेट जो होता है, खाने वाला जो सोडा होता है, उसको डाल देते हैं तो आसानी से वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर इसका जो इसे कहते हैं, साथ में जो घरेलू उपयोग है, ठीक है, साथ में पेय पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ब्रेड केक आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रसायन है। और भोजन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप बेकिंग पाउडर बनाने में या पेय पदार्थों के निर्माण में या ब्रेड केक आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला इसका औद्योगिक उपयोग क्या है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करने में और पाचक पदार्थों के निर्माण में भी इसका किया जाता है, ठीक है। इसका ये घरेलू या इसका जो औद्योगिक उपयोग ये है, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। और अगला पेज ये है कि इसमें हम बात करेंगे जो है कुछ पाचक जो तत्व होते हैं, जो पाचक रस होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से रिलेटेड जो है चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कौन सा अंग है वो, और पाचक रस क्या है, और भोजन के अवयव क्या है, और भोजन के बाद भोजन का सरलतम रूप क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अंग क्या है वो, साथ में पाचक रस क्या है, और भोजन के अवयव क्या है, और भोजन के पाचन के बाद में उसका सरलतम रूप क्या होता है। तो सबसे पहले मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा, ठीक है। जब हम पहले जो हम अपने मुंह में खाना डालते हैं, ठीक है, फिर हम उसको एक तरह से जो हमारा मुख गुहा होता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जब उसी के दौरान क्या होती है कि एक लार निकलती है, ठीक है, जो हमारे उस भोजन में जो आप दांतों से जब चबा रहे होते हैं तभी मिल जाती है, तो उस लार को टाइलिन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। जो पाचक रस होता है उसका क्या नाम है? टाइलिन एंजाइम, ठीक है। जो पाचक रस है उसका जो नाम है, ठीक है, वो है टाइलिन एंजाइम। और भोजन के अवयव, इससे क्या होता है कि भोजन के अवयव यानी मंड यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, उससे होता है। और भोजन के पचने के बाद में भोजन का जो सरलतम रूप होता है वो होता है माल्टोज, ठीक है। भोजन का जो सरलतम रूप हो जाता है यानी मुख गुहा में भोजन को पचने के बाद में जो सरलतम रूप होता है वो क्या होता है? माल्टोज होता है, ठीक है। अगला क्या है? ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली, इसमें कोई पाचक रस नहीं होता है, इसमें क्या होता है केवल भोजन जो चबाया हुआ भोजन होता है, ठीक है, वह के रूप में हो जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है? आमाशय। आमाशय में कौन सा पाचक रस होता है? जठर रस, ठीक है। आमाशय में कौन सा पाचक रस होता है? जठर रस होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इसके भोजन की जो अवयव हैं प्रोटीन, दूध और पॉलीपेप्टाइड जो है, ठीक है, ये होता है, ये भोजन के अवयव होते हैं। और पचने के बाद में इसका जो सरलतम रूप होता है जो है पॉलीपेप्टाइड और दही से, ठीक है, दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है। अगला जो चौथा है वो छोटी आंत के बारे में है। किसके बारे में है? छोटी आंत के बारे में है। छोटी आंत जो होती है, ठीक है, जो छोटी आंत होती है उसमें क्या होता है कि उसमें कौन सा रस होता है? जो एंजाइम होता है वो पित्तरस होता है, ठीक है, अग्नेसी रस इसे कहते हैं। इसमें वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड और स्टार्च माल्ट होते हैं। और भोजन को पचने के बाद में ये जो होता है माल्टोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरीन के रूप में उसका सरलतम रूप होता है, ठीक है। जो बड़ी आंत है, ठीक है, बड़ी आंत, इसका कोई वसा जो है कोई एंजाइम रस नहीं है इसका, ठीक है। साथ में क्या होता है? इसका अतिरिक्त जल अवशोषण होता है जिसका भोजन के पचने के बाद में गुदा द्वार, यह आप जानते हैं कि अस्थायी रूप से अपशिष्ट जो अपशिष्ट और अपचे हुए, ठीक है, जो भोजन पचता नहीं है, जो खराब चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों, उन भोज्य पदार्थों का संग्रह कर उसको संग्रह कर बाहर निकालता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि जो मुख गुहा में कौन से टाइलिन लार या टाइलिन एंजाइम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में आमाशय में कौन सा जो है पाचक रस होता है? जठर रस होता है, ठीक है। छोटी आंत जो होती है उसमें पित्त रस या आग्नेय रस होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो रस होते हैं, ठीक है, ये पेपर में आ सकते हैं, इसमें से कोई ना कोई एक पेपर में पूछा जा सकता है, तो जनरल साइंस में, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला पेज देखते हैं, ठीक है। अगले पेज में अगला पेज जो है उसमें हम देखेंगे कि जिस तरह से अगले पेज में कुछ जो संक्रामक, ठीक है,
जो संक्रामक रोगाणु हैं उनसे फैलने के माध्यम है और रोगों के लक्षण क्या हैं, उनके बचाव क्या हैं। कई बार पेपरों में इनसे क्वेश्चन आया है और इस बार भी पेपर में इनसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन इनसे ज़रूर आने वाले हैं इस बार जो जो पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, बीपीएससी जो लेने वाला है, और पेपर का जो लेवल होगा वो ठीक ठाक होगा। ठीक है, आप सबको पता है कि जो बीपीएससी है वो किसी बहुत नॉर्मल लेवल का पेपर नहीं होता उसका। ठीक है, पेपर अच्छा होने वाला है और इसमें फ़ायदा भी है कि अगर पेपर अच्छा होता है तो आप जितना थोड़ा हार्ड पेपर होगा, ठीक है, उतना क्या होगा कि आपके जो पास होने की जो परसेंटेज है, ठीक है, जितना आपके सिलेक्शन की जो परसेंटेज है वो थोड़ी और बढ़ती चली जाती है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, और पेपर का जो लेवल होने वाला है, ठीक है, बहुत हाई नहीं होने वाला है। एक तरह से वही आपको, चाहे वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने वाले हैं। ठीक है, या जो बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं या यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं उन्हीं से पेपर आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको उन्हीं सब के द्वारा, ठीक है, उन्हीं सब किताबों के से ही माध्यम से मैं आपको ले चल रहा हूँ, क्योंकि इनसे अलग नहीं आने वाला है। आगे देखते हैं कि जो संक्रामक रोग हैं, ठीक है, और उनके जो रोगाणु हैं, ठीक है, किनसे फैलते हैं और फैलने का जो माध्यम है क्या है, और रोग के जो लक्षण हैं क्या हैं, ठीक है, और इससे बचने के जो उपाय ये क्या होते हैं। ठीक है, तो अगला हम देख रहे हैं जुकाम। ठीक है, जुकाम होने से इसके जो रोगाणु है ये है राइनो वायरस। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे इसका नाम। ठीक है, राइनो वायरस, इसके जो रोगाणु है जुकाम है। ये क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष संपर्क से, ठीक है, आपके सामने कोई बैठा है, उसने छींक दिया तो उससे क्या हुआ कि उससे आपकी जो, फिर आप सामने बैठे हैं, आपको नहीं है, तो उससे क्या होता है कि वो आप में चला गया और फिर आपको भी जुकाम होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, उसी से हो जाता है, प्रत्यक्ष संपर्क से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क से ये सीधा होता है। दूसरे इसके लक्षण क्या है? आंखों से पानी गिरना, नाक से तरल पदार्थ निकलना। ठीक है, ये इसके लक्षण ये आप जानते हैं। और बचाव के कारण जल की कमी से बचना चाहिए। और बचाव के उपाय क्या है कि जो जल की कमी ना होने पाए। ठीक है, चेचक, ठीक है, इसके जो रोगाणु का जो नाम है, ठीक है, ये चेचक जो के रोगाणु का जो नाम है ये है बोरियोला। ठीक है, बोरियोला वायरस है। ठीक है, ये वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, जो ये बोरियोला वायरस है और इसका जो फैलने का जो चीज़ है ये वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, और इसमें इसके जो लक्षण है, सिर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ठीक है, शरीर में लाल रंग के दाने निकल आना और तेज बुखार। ठीक है, ये चेचक के लक्षण होते हैं। इसके रोगाणु का जो नाम है बोरियोला वायरस। ठीक है, अगला है, और इसके बचाव के चेचक का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। ठीक है, वो रोगी को अलग रखना चाहिए और रोगी के बिस्तर को रोगी की जो बिस्तर है उसमें नीम की पत्तियाँ भी रखनी चाहिए। ठीक है, अगला है जो है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये इन्फ्लुएंजा, इसके रोगाणु का जो नाम है, ठीक है, रोगाणु का जो नाम है इसका नाम भी है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये वायु द्वारा जो एक दूसरे तक इसका जो संपर्क होता है वायु द्वारा होता है। ठीक है, ये कफ चक्कर आना, ठीक है, कफ चक्कर आना, साथ में त्वचा का नीला पड़ जाना, मांसपेशियों में दर्द होना और सांस फूलना। ठीक है, और इसका जो बचाव है, ठंडा व बासी खाने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, साथ में गर्म पानी पीना चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये इसके बचाव है। चौथा है पोलियो। ठीक है, पोलियो में ये इसका जो नाम ही है, इस जो रोगाणु का, इसका नाम है पोलियो वायरस। ठीक है, ये भोजन जल द्वारा, ठीक है, वाहक मक्खियों द्वारा, ठीक है, ये होता है। इसमें सिर दर्द, कमर दर्द, ठीक है, और हड्डियों एवं जोड़ों में दर्द और अंगघात भी होता है। ठीक है, पोलियो का टीका अवश्य लगवाएं और रोगी के मल को खुला न रखें और ना ही छोड़ें। ठीक है, अगला है जो काफ़ी इससे आप परिचित हैं, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया, इसका जो वायरस है, जो रोगाणु है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मादा मच्छर या एनफ्लूएंजा द्वारा ये जो इसके जो रोगाणु है ये है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो मलेरिया है, ठीक है, वो जो है प्लाज्मोडियम, ठीक है, मादा मच्छर या एनफ्लूएंजा द्वारा होता है। ठीक है, और इसके जो मादा मच्छर एनफ्लूएंजा जो मच्छर होते हैं उनके काटने से होता है। इसमें इसके लक्षण क्या है? तीव्र ज्वर, सिर दर्द, बदन दर्द और कफ। ठीक है, इस तरह से चीज़ होती है। तो मलेरिया में ये क्वेश्चन ये ध्यान में रखिएगा, जो प्लाज्मोडियम मादा मच्छर हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, अगले पेज में हम देखते हैं डेंगू के बारे में। ठीक है,
अगले पेज में इसमें क्या है कि जो डेंगू है उसके बारे में है। हम देखेंगे कि डेंगू, इसके वायरस जो है वो स्वयं डेंगू वायरस है। ठीक है, इसके वायरस का जो नाम है, ठीक है, वो क्या है कि डेंगू वायरस है, यानी हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते, डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं। ठीक है, डेंगू वायरस है। और जो है एंटीज इजिप्टी मच्छर जो होते हैं उनके काटने से, उनके संपर्क में आने से ऐसा होता है। इसमें ठंड लगकर तेज बुखार आना, मांसपेशियों में जोड़ में दर्द होना, ठीक है, कपड़े पहनना, पूरी तरह ढकना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रखा है कि आप इसको देखना है, एंडीज, ठीक है, एडीज जो इजिप्टी मच्छर हैं, ठीक है, इसका ये रखिएगा, जो एडीज अच्छे मच्छर हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगला है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का जो रोगाणु है, ठीक है, चिकनगुनिया का जो रोगाणु है, ठीक है, आप उसको ध्यान में रखिएगा, औरो वायरस। औरो वायरस जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी एडीज जो इजिप्टी मच्छर काटने से लगता है, ठंड लगना, बुखार लगना। ठीक है, तो चिकनगुनिया को जो ये है, ठीक है, कि आरो वायरस है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है पेचिस। ठीक है, पेचिस, इसका जो वायरस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। ठीक है, गलत करके चले आते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसमें जो जनरल साइंस में जो पेचिस का जो एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, जो पेचिस का जो है ये एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि एंट अमीबा हिस्टोलिका वैसिलस जो जीवाणु है, ठीक है, ये इसके द्वारा, यही कारण है पेचिस के होने का। और जल द्वारा वाहक और मक्खियों द्वारा, ये जो जल होता है, ठीक है, इसका जल के द्वारा और मक्खियों के द्वारा ये जो है एक दूसरे के संपर्क में आता है। बार बार दस्त होना, पेट में ऐंठन होना, कमजोरी लगना, ये सब चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका जीवाणु। ठीक है, प्लेग। प्लेग क्या है? जो प्लेग है, ठीक है, ये है पेस्टिस जीवाणु। ठीक है, जो प्लेग है ये क्या है कि जो पेस्टिस जीवाणु है, ठीक है, उसके द्वारा होता है। और ये पिस्सों एवं चूहों के माध्यम से होता है। ठीक है, और अति तीव्र ज्वर, आंखें लाल हो जाना, ठीक है, लक्षण होने पर तुरंत इलाज करना चाहिए और चूहों को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, जो पेस्टिस जीवाणु है इसके द्वारा प्लेग होता है। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी है। कई बार क्या होता है कि कई जगहों पर ऐसी फैली जहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो पूरा गांव या पूरा एरिया तबाह हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके जीवाणु। अगला है अतिसार यानी डायरिया। ठीक है, कि जो डायरिया है ये इसके जो रोगाणु हो ये पैरासाइट होते हैं। विषाणु और जीवाणु जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, इसके द्वारा डायरिया होता है। दूसरे जल और दूसरे भोजन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट में रखनी है मुख्यतः। ठीक है, आगे जो है हैजा। ठीक है, हैजा जो है ये इसका जो रोगाणु है ये है बेब्रियो कालेरी। ठीक है, जीवाणु या बैक्टीरिया जो होता है हैजा, और इसमें जो दूसरे जल के माध्यम से ये होता है। ठीक है, दूसरे जल के माध्यम से फैलता है चीज़ें। तो हैजा का जो है कि बेब्रियो कालेरी जो जीवाणु है उसके द्वारा होता है। अगला जो है जापानी मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, जापानी मस्तिष्क ज्वर ये काफ़ी जगहों पर फैला और ये काफ़ी तबाही फैलाया हुआ। ठीक है, जो जापानी मस्तिष्क ज्वर है, तो आप इसको जो है इसका जो विषाणु है, ठीक है, ये विषाणु, ठीक है, जीवाणु कवक जो है स्पाइरोकीट्स जो ये होते हैं, इसका जो रोगाणु होते हैं। ठीक है, जापानी ज्वर या एक्यूट इन्फ्लुएंजा सिंड्रोम जो होता है, ठीक है, इससे ये काफ़ी खतरनाक समस्या है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम और ये इसके जो रोगाणु है ये है। ठीक है, मच्छर या पानी होने, तेज बुखार, सिर दर्द, इन सबसे होता है जी। ठीक है, अगला है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के बारे में पेपर में आ सकता है। कोविड-19 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट की घटनाएं हैं। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है और इसका जो रोगाणु ये कोरोना वायरस है। ठीक है, रोगी के संपर्क में आना, यानी एक रोगी के संपर्क में आने से आपको ये चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से संपर्क में आओगे। ठीक है, तो आपको ये हो सकता है बुखार, सूखी खांसी, छींक आना, थकान, सांस लेना। ठीक है, इस तरह की तकलीफें होती हैं। पानी से गरारा करना, हाथ को सैनिटाइजर से बार बार धोना। ठीक है, ये चीज़ें हैं कोविड-19, यानी इसका जो वायरस है कोरोना वायरस। कोविड-19 का जो वायरस है यानी जो रोगाणु है वो कोरोना वायरस है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। जो अगला है तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ठीक है,
इनमें से कोई ना कोई पेपर में आ सकता है। तो जापानी मस्तिष्क ज्वर है या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, इसके बारे में आ सकता है, या हैजा के बारे में आ सकता है जो बेबियो कालेरी जीवाणु है, ठीक है, उसके बारे में पूछ सकता है, या डायरिया का जो विषाणु जीवाणु पैरासाइट है उसके बारे में पूछ सकता है। तो आप इन चीज़ों को, या एंटीवीर हिस्टोलिका के बारे में पूछ सकता है जो पेचिस का रोगाणु है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखते रहिएगा और इसको बार बार रिवीजन करिएगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। और जो जनरल साइंस से रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, ठीक है, और साथ में शेयर भी करते रहें। ये आने वाली जितनी वीडियो होंगी बिहार जो शिक्षक भर्ती होने वाला है उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।